हेलो एवरीवन, द इफ़ेक्ट पे आपका एक बार फिर से स्वागत है, क्योंकि हर एक बुक कुछ न कुछ इफ़ेक्ट तो ज़रूर लाती है। आज हम और आप एक न्यू बुक के साथ फिर से जुड़ने जा रहे हैं। इस बुक का नाम है लिमिटलेस, जो लिखी गई है जिम क्विक के द्वारा। ये बुक आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी, आपका माइंडसेट, आपकी लिमिटेशन को चेंज करने वाली है। आज हम इस बुक का चैप्टर 1 बी लिमिटलेस करेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं। मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं कुछ भी काम करने में बहुत डम्ब हूँ, मुझसे कुछ भी लर्न नहीं होता। ये मेरे मंत्रास थे जो बचपन से ही मैं यूज़ करते आ रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैं खुद से ये सब नहीं बोलता था। अगर ब्रेन को सुपरचार्ज करने के लिए कोई पिल्स आती तो उस पिल्स के लिए मैं कुछ भी कर लेता। मैं अकेला नहीं था जो खुद के बारे में ऐसा फील करता था। अगर आप मेरे स्कूल जाते तो मेरे टीचर्स भी आपको मेरे बारे में कुछ ऐसा ही बताते जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। और इन सब की शुरुआत तब हुई जब मैं किंडरगार्टन में था। वहीं से मेरी लाइफ का कोर्स चेंज हुआ। मैं एक दिन क्लास में बैठा हुआ था और सडनली सायरन की आवाज़ आई। सायरन की आवाज़ से हम सारे बच्चे विंडो की तरफ भागे। मैं बहुत एक्साइटेड था सायरन की आवाज़ से, बिकॉज मैं सुपर हीरो में बहुत बिलीव करता था और आज भी करता हूँ। और फायर फाइटर्स मेरे लिए सुपर हीरो से कम नहीं थे। मैं भी बाकी बच्चों की तरह विंडो के पास गया, बट एक प्रॉब्लम थी। मैं इतना लंबा नहीं था कि विंडो के पास जाकर अपने सुपर हीरो और उनकी ट्रक को देख सकूं। एक बच्चे ने अपनी चेयर को विंडो के पास लगा लिया और उसे ऐसा करते देख हम सब ने भी वही किया। मैं भी अपनी चेयर लेकर विंडो के पास गया और उस पर खड़े होकर अपने सुपर हीरोज़ को देखने लगा। अपने सुपर हीरोज़ को देख मेरा मुंह खुला रह गया और मेरी आंखें उनके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। और उसी टाइम एक बच्चा मेरे चेयर को आकर हिलाने लगा और मैंने अपना बैलेंस खो दिया और मैं गिर गया। मैं एक मेटल हीटर के ऊपर गिरा जिससे मेरे सर में बहुत चोट लग गई। मेरे सर से खून बहने लगा। स्कूल मुझे हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टर ने मुझे बैंडेज किया। और कुछ टाइम बाद डॉक्टर ने मेरी माँ से भी बात की, क्योंकि सर पे जो मुझे चोट लगी थी वो छोटी सी चोट नहीं थी। इस एक्सीडेंट से पहले मैं एक क्यूरियस, एनर्जी से भरा हुआ और कॉन्फिडेंट चाइल्ड था। बट इस एक्सीडेंट के बाद मैं बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। मुझसे लर्न करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। स्कूल जाना मानो मेरे लिए बर्डन का काम हो गया था। और क्लास में टीचर पढ़ाया हुआ तब तक रिपीट करती थी जब तक मैं खुद को ऐसे नहीं दिखाता कि मुझे समझ आ गया हो। जहाँ दूसरे बच्चे रीड और लर्न कर लेते थे, वहीं मैं लेटर्स भी समझ नहीं पाता था। मुझे भरोसा नहीं है कि मैं कभी लर्न और रीड कर भी पाता कभी, अगर मैं अपने सुपर हीरो से नहीं मिलता अपनी कॉमिक्स बुक में। रेगुलर बुक्स मेरा अटेंशन नहीं खींच पा रही थी, बट मैं कॉमिक्स बुक को लेकर बहुत फैसिनेटिंग था और ख़ुद को धीरे धीरे पुश करता था। और रात में सबके सो जाने के बाद फ्लैशलाइट जलाकर अपने बिस्तर के अंदर कॉमिक्स पढ़ता था। आगे जिम क्विक कहते हैं, रियल वर्ल्ड में लाइफ इजी नहीं होती और मेरे लिए तो और भी मुश्किल था। स्कूल में मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता था, ना सिर्फ प्लेग्राउंड में, यहाँ तक कि क्लास में भी। मुझे याद है मेरी टीचर मुझसे फ्रस्ट्रेट हो गई थी बिकॉज़ मुझे लेसन समझ नहीं आ रहा था। और फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने मुझसे कहा, दैट्स द बॉय विद ब्रोकन ब्रेन। मैं समझ गया था वो मुझे किस नज़र से देखती है, और बाकी क्लास भी। अगर आप किसी इंसान या किसी चीज़ के ऊपर लेबल लगा देते हो, आप उसको लेबल लगाकर लिमिटेशन में बांध देते हो। एडल्ट्स को अपनी वर्ड्स को लेकर काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज़ जब आप किसी को बोलते हो तो आपके वर्ड्स सामने वाले इंसान को इंटरनली हिट करते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ जब मेरी टीचर ने ब्रोकन ब्रेन कहा। मैं दूसरे बच्चों से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करता था, फिर भी मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आते थे। बट मैं भी बहुत ज़िद्दी था। मैं गिव अप करने वालों में से नहीं था, किसी भी तरह से भी नहीं। मैं क्लास पास करते रहा,
मैं मैथ्स में अच्छा था बिकॉज़ मेरे कुछ एकेडमिक फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे मैथ्स में, बट बाकी सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, रीडिंग, फॉरेन लैंग्वेज, ये सब मेरे लिए बहुत हॉरिबल था। एक साल मैं इंग्लिश में फ़ेल होने वाला था। मेरे टीचर्स ने मेरे पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया ये डिस्कशन करने के लिए कि इन पुअर मार्क्स के साथ आगे मैं फ्यूचर में क्या करूँगा। मेरी टीचर ने एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए मुझे एक प्रोजेक्ट करने को दिया। मुझे 2 जीनियस के बारे में रिपोर्ट लिखना था। एक थे एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड दूसरे थे लियोनार्डो डा। मैंने इस रिपोर्ट को लेकर बहुत मेहनत की। मैं स्कूल के बाद भी लाइब्रेरी में बहुत देर रुकता था। मैंने बहुत रिसर्च किया और देखा इन 2 जीनियस को भी लर्न करने में प्रॉब्लम थी। बहुत एफ़र्ट लगाने के बाद मैंने रिपोर्ट रेडी किया। रिपोर्ट सबमिट करने का दिन आ गया। मैं बहुत एक्साइटेड था रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। मैंने सोचा था क्लास के एंड में मैं टीचर को सबमिट कर दूंगा, बट क्लास के बीच में ही मैम ने मेरा नाम अनाउंस कर दिया और रिपोर्ट को क्लास के सामने प्रेजेंट करने के लिए कहा। मैं बहुत डर गया था। मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई। अगर उस टाइम हार्ट मॉनिटर ने मेरी हार्ट बीट को मॉनिटर किया होता, मेरी हार्ट बीट उस मशीन को भी ब्रेक कर देती। मैं सांस भी बहुत मुश्किल से ले पा रहा था और मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैंने टीचर से बोल दिया, सॉरी, मैंने रिपोर्ट नहीं बनाया। मैं वो नहीं कर पाया जो मेरी टीचर मुझसे चाहती थी। सबके जाने के बाद मैंने वो रिपोर्ट डस्टबिन में डाल दिया। बहुत परेशानी के बाद भी स्कूल पास करने के बाद मुझे एक लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। मेरे लिए ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरह था, अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए। कॉलेज के प्रोफेसर भी अलग तरीके से पढ़ाते थे। किसी को भी मेरे स्कूल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं कॉलेज में बहुत मेहनत करने लगा, बट मैं स्कूल से भी ज़्यादा गंदा परफॉर्म कॉलेज में करने लगा। मुझे जल्दी ही मेरी रियलिटी समझ में आ गई। मैंने यूनिवर्सिटी क्विट करने का डिसाइड किया और अपने फ्रेंड को इस बारे में बताया। उसने मुझे सजेस्ट किया कि क्विट करने से पहले तुम मेरे साथ पहले वैकेशन में मेरे घर चलो, मेरी फैमिली से मिलने। हम दोनों उसके घर गए। मेरे दोस्त के फादर ने मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। ये सुनकर मेरी आंखें शर्म से झुक गई। मैंने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे पूछा, जिम, तुम स्कूल में क्यों हो? तुम क्यों पढ़ना चाहते हो? तुम क्या बनना चाहते हो? उनके इतने सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था। फिर उन्होंने मुझे अपने पॉकेट से कुछ पीस ऑफ पेपर निकाल कर दिया और कहा, इस पेपर पे तुम अपना आंसर लिखो। आंसर लिखने के बाद मैं उस पेपर को पॉकेट में डालने लगा, बट उन्होंने मुझसे वो पेपर ही छीन लिया और पढ़ने लगे। उस टाइम भी मेरी हार्ट बीट फिर बढ़ गई। उन्हें काफ़ी देर लग गई वो समझने में जो मैंने लिखा था। उसके बाद वो मुझे अपने घर की लाइब्रेरी में ले गए। मुझे बुक्स से नफ़रत थी। बुक्स मुझे स्नेक्स के जैसे लगते थे। उन्होंने लाइब्रेरी में ले जाने के बाद मुझसे कहा, जिम, मैं चाहता हूँ तुम वीक में एक बुक एटलीस्ट ज़रूर रीड करो। मैंने उनसे कहा, मुझे बुक रीड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और मुझे कॉलेज का भी बहुत सारा काम करना होता है। फिर उन्होंने मुझे बहुत समझाया। उनके बहुत समझाने के बाद मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं वही करूँगा जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है। मैं वीकेंड के बाद वापस फिर स्कूल गया। बुक्स हाथ में लिए। मेरे डेस्क पे 2 तरह की बुक्स थी। एक तरफ मुझे स्कूल का पढ़ना था और दूसरी तरफ मुझे जो मैंने अपने दोस्त के फादर से प्रॉमिस किया था। मैंने खाना, एक्सरसाइज, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, टीवी देखना, ये सब बंद कर दिया और लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था। और एक दिन मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। जब होश आया तो देखा नर्स एक मग में टी लेकर आ रही थी जिस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन की फ़ोटो लगी थी। उनकी फ़ोटो को देखकर मुझे उनका एक कोट याद आ गया, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। मैं जानता था कि मैं स्लो लर्नर हूँ और अब मुझे
अपनी इस कमी को दूर करना है। अभी तक मैं सिर्फ हार्डवर्क करते आ रहा हूँ। मैं उस तरीके से लर्न कर रहा हूँ जो मुझे बचपन से सिखाया गया है। अगर मैं और भी एफिशिएंट, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ूँ, इंजॉयबल बनाऊँ अपनी पढ़ाई को, तो मैं ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाऊँगा। जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आया, मैं अपनी स्टडीज़ को लेकर काफ़ी उत्साहित हो गया। मैंने अपनी सारी स्टडीज़ साइड करके सिर्फ उन बुक्स पे फोकस करना स्टार्ट किया जो मेरे मेंटर ने दिया था। मैं बहुत ऑब्सेस्ड था अपनी इस लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं अपनी ब्रेन की कैपेबिलिटी को जानना चाहता था ताकि मैं उसका सही से यूज़ कर सकूं। कुछ महीनों के बाद मेरी स्टडीज़ में डिफरेंस दिखने लगा। मैं न्यू कॉन्सेप्ट समझने लगा। मैं चीज़ों को याद रख पा रहा था। मुझे समझ आ गया था कि अगर नॉलेज पावर है तो लर्निंग सुपर पावर है, और हमारी कैपेसिटी किसी भी चीज़ को लर्न करने की लिमिटलेस है। आगे जिम क्विक कहते हैं, अगर आपकी आज की रियलिटी और आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी में अगर कोई डिफरेंस है या गैप है, तो वो रीज़न और वो कुछ नहीं, बस आपके द्वारा लगाया हुआ लिमिट है। लिमिट जो आपने खुद को लेकर माइंड में बनाया है। अपनी कैपेबिलिटीज़ खुद पे बिलीव ना कर होना। लिमिट जो आपने अपने लर्निंग मेथड में लगाया है, अपने मोटिवेशन में लगाया है। इसलिए अगर आप इस गैप को फिल करना चाहते हो तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। आपको किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, और ये मोटिवेशन आपको आपके वाई रीज़न से ही मिलेगा कि आपको अगर कुछ करना है तो क्यों करना है। आपको अपने लर्निंग मेथड में चेंजेस लाने होंगे, ऐसे चेंजेस जो लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, और अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करते हो, आप खुद में चेंजेस देखने लगोगे। टाइम के साथ आपकी कैपेबिलिटी, एटीट्यूड, आपका माइंडसेट चेंज होने लगेगा। आपको रियलाइज़ होने लगेगा एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।